Good afternoon, friends. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kaushal Maurya, and I hope you are very well, safe and sound. So, in this video, we have talked about the general awareness model practice set 3, and this is the part first of the set 3 model practice set. So, start करते हैं वीडियो. हम पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता? तो यह मांग का नियम जो है कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है। तो उत्पादक माल को हम पूंजीगत माल भी कहते हैं, जिसमें हम पूंजी लगा के किसी माल को उत्पादित करते हैं, किसी जो है सामान का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम पूंजीगत माल कहते हैं, क्योंकि हम उस पर पूंजी लगा चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित कराने को कहा जाता है। देखिए, बाहर के जो है कोई उद्योग है, तो उस पर वो जो आपके माल का प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो उस नीति को कहते हैं संरक्षण नीति। और अपने घरेलू उत्पाद का जो है बढ़ोतरी प्रोत्साहन किया जाए, तो उसको कहते हैं संरक्षण नीति, जो कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही ज़्यादा इस नीति का प्रयोग किया, संरक्षण नीति का। और इन्होंने कहा है कि हमें घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है, हमें भारतीय सामानों का यूज करना है और चाइनीज़ और विदेशी सामानों का उपयोग बंद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक हैं, ए की कीमत में वृद्धि होने से बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ए बढ़ा, ए का कीमत बढ़ गया, तो बी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि वह उसका पूरक है। पूरक है तो लोग सोचेंगे कि बी से काम चला लिया जाए ए को ना लेकर, तो बी का मांग ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर आपका जो है आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, और मनोरंजन कर, बिक्री कर, उत्पाद कर या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे लिया जाता है, लेकिन आय का कर जो है आपसे प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। मतलब आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास इतना आय है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो मैं इसका इतना कर दूंगा, लेकिन मनोरंजन पर, बिक्री पर, उत्पाद पर आपको बिना बताए आपसे कर लिया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, आपको पता नहीं चलता, लेकिन क्रय आपसे लिया जाता है। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये पर्वत पर वनस्पति है, पर्वतीय वनस्पति है। पर्वतों पर सुंदरी वृक्ष नामक पेड़ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा वृक्ष, सबसे लंबा बांध है। ध्यान देने वाली बात है, सबसे लंबा बांध कहा है तो हीराकुंड बांध। अगर सबसे ऊंचा बांध कहता तो भाखड़ा नांगल बांध होता है। ठीक है, भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा है और हीराकुंड बांध आपका सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा? अपारंपरिक स्रोत का मतलब है जिन्हें हम जनरेट कर सकते हैं, तो बायोगैस को हम जनरेट कर सकते हैं, तो ये हमारा अपारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? सिंहों के लिए प्राकृतिक पर्यावास मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो सिंहों के लिए नेचुरली है, तो वो हमारा गिर बायो रिजर्व है। यह आपका गुजरात में है। गिर बायो रिजर्व है जो कि गुजरात में है। तो गुजरात से क्वेश्चन आया, तो गुजरात की राजधानी आपको जाननी है, गांधीनगर है, और जो यहाँ के सीएम है विजय रूपानी है, और यहीं से हमारे प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, और यहीं से जो है क्या कहते हैं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वह भी आते हैं। प्रधानमंत्री से पहले दो बार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और जो यहाँ का गिर बायो रिजर्व है वह गुजरात में है, और गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाला पर्वत के किसी अंतराल को निम्न में से क्या कहा जाता? तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाला पर्वत मतलब एक ऐसा पर्वत जो कि मार्ग उपलब्ध कराए, मतलब दर्रा जिसको कहते हैं, दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना है? तो अगर समाजवादी सिद्धांत है तो वो चाहेगा कि सामाजिक समानता आए, समाज में सबकी बराबरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया? तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो आपका आंध्र प्रदेश था, उसको आंध्र भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला अलग राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन या विचारधारा के रूप में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति वह है जो कि किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है वह आयोग कौन सा है जिससे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो वह आयोग आपका था हंटर आयोग, जिसने भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य की दूसरे संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? तो कला की गांधार शैली कनिष्क के शासन काल में पनपी थी। नेक्स्ट है वह कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में होती है जिसके लिए कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है? तो कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है और जलोढ़ मिट्टी में पैदा होता है। तो चावल मतलब धान, ऐसा जो है फसल है। नेक्स्ट है कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? देखिए स्तनपायी नहीं है मतलब वह अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है। तो गाय पिलाती है, चमगादड़ भी पिलाती है, चूहा भी पिलाता है। शार्क जो है वो नहीं पिलाते। इस वजह से राइट ऑप्शन हो जाएगा शार्क, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। त्वचा पर बाल क्यों आते हैं? तो त्वचा पर बाल जो आपके मूलतः अधचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं जो त्वचा के बाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउस का प्रभाव निम्न में से किसका परिणाम है? तो अत्यधिक CO2 छोड़ना। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा निकल रहे हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी का परिणाम, उसके रिजल्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है घेघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा नामक रोग में क्या होता है कि गले के पास बड़ा सा जो है फुंसी टाइप का, फोड़े टाइप का हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो जो हमारा आयोडीन की कमी से होता है और आयोडीन नमक में हो पाया जाता है और नमक में उचित मात्रा में आयोडीन यूज़ करके प्राप्त करके हम घेघा से जो है बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीर छोड़ने चलाने में प्रयोग झुकी कमान में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा है? देखिए झुकी कमान का मतलब है कि आपका अभी भी वह कमान झुकी हुई है, स्टार्ट नहीं हुई, मूविंग कंडीशन में नहीं है। तो उसके पास जो होगा वो स्टैटिक एनर्जी होगा, मतलब स्थितिक ऊर्जा, जो कि क्या कहते हैं किसी स्थिर अवस्था में होने के कारण ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल के समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? क्रिकेट बॉल में अधिक बल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान किससे, टेनिस बॉल से ज़्यादा है। वेग भले वेलोसिटी सेम है लेकिन उसका द्रव्यमान ज़्यादा है क्रिकेट बॉल का, इस वजह से उसको रोकने में ज़्यादा बल लगेगा। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में निम्नलिखित में से किसका रेटेड होता है? रेटेड मतलब अर्घित, किसका अर्घित होता है? तो धारा और वोल्टता का होता है बिजली के बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु के संगठन करने वाले तीन मौलिक कण। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण, तो परमाणु में कौन कौन से तीन मौलिक कण होते हैं? पहला तो प्रोटॉन आपका होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन होता है और थर्ड न्यूट्रॉन होता है। तो जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है रिवोल्यूशन करता होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है घर में बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियाँ कनेक्ट की जाती हैं। तो घर में हमेशा जो है पार्श्व पर संबंधन, मतलब आपका जो है इसमें पैरेलल में कनेक्ट होते हैं
घरों के वायरिंग में पैरेलल में कनेक्शन होता है पारस्परिक संबंधन में। नेक्स्ट है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो फ्रेऑन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोटोलुइन मतलब टीएनटी का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से द्वारा किया जाता है। तो इसका आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कहाँ है। तो गाजर से सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि आपको पता है बर्फ़ हल्की होती है। बर्फ़ का घनत्व तो पानी के अपेक्षाकृत घनत्व से कम होता है, इस वजह से बर्फ़ जो है आपको पानी पर तैरती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विदर में मदरसे का निर्माण कराया था। तो मोहम्मद गवान ने विदर में मदरसे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है हरिसेना निम्नलिखित राजाओं में से किसके राजकवि थे। तो समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे हरिसेना। नेक्स्ट है मरमर वीथ के गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था। तो मरमर वीथ के गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो इन्होंने जो है सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन वाली रेखा को सीमांकित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया। तो डॉक्टर चौधरी चरण सिंह जी ने जो है अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति ने अब तक केवल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की कोई आय सीमा क्या है। तो इसमें कोई सीमा नहीं है। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन इसके सेवानिवृत्त होने का कोई सीमा नहीं है। आप जब से राष्ट्रपति बने आपका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा और आप जब से प्रधानमंत्री बनेंगे अगले लोकसभा चुनाव तक आप प्रधानमंत्री बनेंगे और लोकसभा के 2 चुनाव के बीच का अंतराल 5 वर्षों तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देश सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाए तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किससे पास जा सकता है। तो अगर सरकार के नीति में निर्देश सिद्धांतों के पास नहीं लागू किया जाए तो नागरिक किसी के पास जा ही नहीं सकता है, कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर BN राव जी थे। सर BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि में सूर्य देखा जा सकता है। मिडनाइट में सूर्य देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं। तो उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं शीतोष्ण घास स्थल जो हैं वो उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं। नेक्स्ट आपका है पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो पेंसिलिन के उत्पाद का मुख्य केंद्र जो है वो पिंपरी शहर में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। तो दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट है यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही, इसका ऑप्शन आपका सी सही है कि वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा
और उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, क्योंकि भाई वो देश की वस्तुओं का ही उपभोक्ता जो है वो उपयोग कर रहा है, तो वह गरीब हो जाएगा और विदेश व्यापार भी उसका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। केंद्रीय सरकार की व्यय की सबसे बड़ा मद है, तो ब्याज का भुगतान केंद्रीय सरकार की व्यय का सबसे बड़ा मद है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 50वां कि बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। तो जो बहुराष्ट्रीय से ही क्लियर है कि बहुत राष्ट्र में फर्म मतलब कोई कंपनी, अनेक देशों में प्रचलित होने वाली एक ऐसी कंपनी जिसको हम बहुराष्ट्रीय फर्म कहते हैं। तो ये रहे आपके तीसरे सेट से 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में हम 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक लाएंगे और तीसरा सेट कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।